प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10 विज्ञान विषय में अब तक हम रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। आज हम जीव विज्ञान ने पीछे भी बताया था कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान। तो आज हम जीव विज्ञान शुरू करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, जंतु एवं वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसके जनक भी अरस्तु माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके जनक थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। आज जीव विज्ञान का जो पहला अध्याय है, जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं भी कहते हैं, लाइफ प्रोसेस, ये पहला अध्याय है। जीवन की प्रक्रियाएं क्या हैं? तो वे सभी जैविक प्रक्रियाएं जो जीवन के अनुरक्षण संरक्षण का कार्य करती हैं, उन्हें जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। हम कह सकते हैं वे सभी क्रियाएं जो सजीवों में पाई जाती हैं या जो निर्जीव से सजीव को अलग करती हैं, भिन्नता लाती हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जीवन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। और जीवन के लिए ये सभी क्रियाएं आवश्यक हैं, इसके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। इन्हीं के कारण हम सजीव कहलाते हैं, इन्हीं क्रियाओं के कारण। ये क्रियाएं हैं जैसे पोषण है, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, परिसंचरण, संवेदनशीलता, तमाम क्रियाएं हैं जो जीवन की क्रियाएं कहलाती हैं। इन समस्त ये जैव रासायनिक क्रियाएं हैं। जैव रासायनिक क्रियाएं क्या हैं? जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी रासायनिक क्रियाएं जो जीवन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन जैव रासायनिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक अपचयी क्रियाएं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं, वे सब अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। यानी बड़े बड़े जटिल अणु जिन क्रियाओं में छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटती हैं, उन्हें अपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे पाचन क्रिया क्या है? जिसमें भोजन के दीर्घ एवं जटिल अणु को सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है, इसी को पाचन कहते हैं। इसी तरह से श्वसन भी अपचयी क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज के जटिल अणु कार्बन डाइऑक्साइड जल के सरल अणुओं में टूट जाते हैं। तो वे सभी रासायनिक क्रियाएं जिसमें जटिल अणु या बड़े अणु छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटते हैं, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा है उपचयी क्रियाएं। इसी के विपरीत वे सभी जैव रासायनिक क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक अणु मिलते हैं, आपस में संयोग करते हैं, जुड़ करके जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, वे सभी क्रियाएं उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे प्रकाश संश्लेषण में सरल अणु कार्बन डाइऑक्साइड जल संयोग करते हैं और जटिल अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसी तरह से प्रोटीन संश्लेषण, अमीनो अम्ल के सरल अणु छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े प्रोटीन अणुओं का निर्माण करते हैं। तो वे सभी क्रियाएं जिसमें सरल अणु संयोग करके जटिल अणुओं का या दीर्घ अणुओं का निर्माण करते हैं, वो सब उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो जीव शरीर में दोनों प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं, अपचयी और उपचयी।
और इन्हीं क्रियाओं के द्वारा जीवन का संरक्षण होता है, जिन्हें जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। अब हम जीवन की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में एक बड़ा अध्याय है जिसमें अलग अलग जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, और इसके लिए एक कॉपी, जीव विज्ञान की कॉपी करके अलग बना करके अध्याय 1 से व्यवस्थित उस पर लिखिए और उसको तैयार भी करते रहिए। धन्यवाद।